हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जिसका हमें इंतज़ार था कि एमपीबी और से वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे करके जो है आंदोलन का असर होने लगा है और एमपीबी से वैकेंसी निकलने लगी है डियर फ्रेंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो वैकेंसी है हो सकता है हम ऐसा कह सकते हैं कि संभावना जताई जा रही है कि अब आईटीआई वाले स्टूडेंट की भी वैकेंसी आएगी। तो आईटीआई में एलए और टीए की भी वैकेंसी आने की संभावना है जहां तक एक्सपेक्टेड है डियर फ्रेंड। जैसे कि एमपी केवीसीएल से अभी जितने भी अभी जो वैकेंसी निकली है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है, तो जैसे जैसे अभी जो है बड़ी पोस्ट की वैकेंसी आएगी उसके बाद सीधे एलएटीए की भी वैकेंसी आएगी। तो हम संभावना जता रहे हैं कि सभी जोन से सभी क्षेत्र से एमपीबी की वैकेंसी आएगी। एलएटीए की बहुत से स्टूडेंट जो है इंतज़ार कर रहे हैं और लगभग 6 सालों से भर्तियां नहीं आई है। मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि अभी जो इलेक्शन का दौर है इस समय ही वैकेंसी आ सकती है। तो सभी स्टूडेंट तैयारी में भी लगे रहें और आंदोलन में भी लगे रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी। और आज की वैकेंसी जो है ये एमपी केवीसीएल के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो एमपीबी की जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एमपी केवीसीएल की है। इसमें मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तो ये मध्य क्षेत्र की कंपनी है और मध्य क्षेत्र से निकली हुई ये वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ एमपी अंडरटेकिंग, ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका बिजली नगर कॉलोनी, निस्था परिसर गोविंदपुरा भोपाल, और ये इसका पिन कोड है। इसमें इसमें फैक्स नंबर भी है, इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है, वेबसाइट दी हुई है, इस पोर्टल में भी जाके आप यहाँ से और अच्छे से पता कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसमें आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है ये, और ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही इसे हैंडल करती है। चलिए इसमें देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस कैडर ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। ध्यान देना यहाँ पर पोस्ट किसकी निकली है, असिस्टेंट इंजीनियर की निकली है और इसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। असिस्टेंट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2023। तो ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है। एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एमपी केवीसीएल गवर्नमेंट ऑफ एमपी कंपनी विच इन्वॉल्व endeavors to ensure supply of quality, reliable and affordable power to the cities of Bhopal, Narmadapuram, Gwalior, Chambal, Commissioning of Madhya Pradesh. And for the achieving these goals, we are looking for promising, energetic and committed candidates having the excellent academic record। तो यहाँ पर जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा उसी के लिए यहाँ पर बोला गया है। हु आर द विलिंग टू ज्वाइन ऑन द पोस्ट ऑफ द डिक्लेयर building their bright career with us. We are pleased to invite online application form eligible candidate for selection and appointment against various cadre of assistant engineer ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। भर्तियां तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकली है बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर कार्ड। तो इसके लिए जो है यदि जब फॉर्म फिल करना है असिस्टेंट इंजीनियर का तो इसके लिए गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे आप बी किए हो चाहे बीटेक किए हुए। In these documents, unless stated otherwise, the word company and organization as when used means MP KVCL भोपाल। तो ये जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाएगा। इसके लिए यदि गेट स्कोर कार्ड बोला गया है तो गेट स्कोर कार्ड आपके पास होगा तो ही फॉर्म भरेंगे आप, अदरवाइज फॉर्म को नहीं भरेंगे। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट में देखेंगे तो पोस्ट नेम दिया हुआ है और टाइप ऑफ पोस्ट
नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट पोस्ट यहाँ पर दिया। सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, क्योंकि ऑब्वियसली है एमपी गवर्नमेंट आजकल सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही वैकेंसी निकाल रही है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की देखें तो 6 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, और टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है ये है टोटल पोस्ट 21। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 21 हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें वोमेन के लिए भी रिजर्व किया गया है। तो पोस्ट रिजर्व फॉर वोमेन, क्योंकि 33% जो है वोमेन के लिए पोस्ट एमपी गवर्नमेंट ने रिजर्व करवाई है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल ऑफ एमपी ओनली। तो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए ही ये 2 पोस्ट, उसमें यूआर में 2 पोस्ट रिजर्व है। ये पोस्ट सिर्फ महिलाओं से ही भरा जाएगा। एससी की पोस्ट 1 है, तो ये महिलाओं की पोस्ट है और ये महिलाओं के द्वारा ही भरा जाएगा। एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, और इसमें एलडी जो है उसकी 1 पोस्ट है। तो पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशली एबल्ड पीडब्ल्यूडी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द एमपी ऑफ द डोमिसाइल एमपी ओनली। तो इसमें जो एमपी के डोमिसाइल हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। और रिजर्वेशन जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जा रहा है। फिर पोस्ट पर रिजर्व फॉर द वोमेन 33%। तो ये जो पोस्ट हैं इसमें 2, 1, 3 ये जितने भी पोस्ट हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है इनमें से मतलब यदि कहें कि 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में 2 पोस्ट महिलाओं की है, 4 पोस्ट पुरुष की है, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसमें सेकंड देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर है आईटी सेक्टर में, और इसके लिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है इसका मतलब यह है कि रेगुलर ही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ठीक। इसमें यूआर की 6 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है 17। और यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व की जो है पोस्ट, और रिजर्व कैटेगरी वाली जो पोस्ट है महिलाओं के लिए, इसमें यूआर की 2 पोस्ट है महिला के लिए, एसटी की महिला के लिए, एससी की महिला के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। एसटी की महिला के लिए 1 पोस्ट है, और ओबीसी महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद यदि हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1 पोस्ट है यहाँ पर एलडी की, पीडब्ल्यूडी की। और इसमें महिला जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट की ही होना चाहिए। अदर स्टेट की महिलाओं को ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, एक बात नोट कर लीजिए। और ऐसी महिलाएं जिनका गेट स्कोर कार्ड है वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। पुरुष भी जो जिसके पास गेट स्कोर कार्ड है वही भरेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रख ले, जिसके पास गेट स्कोर कार्ड है वही इस फॉर्म को भरे, अन्यथा फॉर्म को न भरे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एज पर द एनर्जी डिपार्टमेंट लेटर डेटेड 23/5/2023 विद रीड द गेट, ठीक है। GOMP लेटर डेटेड 9/5/2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, और 29/9/2022 रिजल्ट एंड अबो सिटीज वैकेंसीज कंसिस्टिंग ऑफ 27% पोस्ट रिजर्व फॉर द OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स शैल बी डिक्लेयर फॉर द फॉलोइंग 2 पोस्ट। तो इसमें जो है साफ बोल दिया गया है 27% रिजर्वेशन जो दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अभी ये अटका हुआ है, यदि उस वो इस बेस पे भरते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भरते तो यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन होंगे एट समय में जो फॉलो होंगे वो कंपनी के पास रिजर्व है, डिक्लेयर है। मेन पार्ट ए की बात करें तो रिजल्ट ऑफ 87 एक्सक्लूडिंग 13% पोस्ट रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ एबो सिटीज पोस्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो इसमें पार्ट ए में अलग से इसको मेंशन कर दिया है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हमें करना होगा। तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में यदि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट दी हुई है 6 पोस्ट, एससी की 3 पोस्ट, एसटी की 4 पोस्ट, ओबीसी की 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट, और इसमें टोटल कितनी पोस्ट हो गई 18 पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें तो टोटल कितनी थी बेटा 21 पोस्ट है, ठीक है। तो अब ये कैटेगरी वाइज यदि इसको 27% पे इसको यदि हम निकाले हैं तो यहाँ पर 18 पोस्ट बनती है। और वुमेन कैंडिडेट के लिए महिलाओं के लिए जो पोस्ट है इस पोस्ट को भी यहाँ डिक्लेयर किया गया है।
यूआर की दो पोस्ट है महिला के लिए, एससी की महिला के लिए एक पोस्ट है, एसटी की महिला के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी की महिला के लिए एक पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए एक पोस्ट है और पीडब्ल्यू कैंडिडेट महिला के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसको भरा जाना है, आप इसको भी अच्छे से समझ लें, ज़्यादा अच्छा है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर आईटी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली, इसमें इसी में भी 27% रिजर्वेशन के आधार पर देखें तो 6 पोस्ट है, यूआर की 3 पोस्ट है, एसटी की एससी की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर 15। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यूआर की 2 पोस्ट है महिला के लिए, एक पोस्ट है एसटी की महिला के लिए, एक पोस्ट है ओबीसी की महिला के लिए। ठीक है, एक पोस्ट है एससी की महिला के लिए और यहाँ पर देखेंगे तो पीडब्ल्यू की डी की एक पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम प्रोविजनल पार्ट बी की बात करें जिसमें 13% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, आप द एबो सिटीज पोस्ट विल बी कीप्ड, यहाँ पर साफ दिया हुआ है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ निकल के आ रही है कि इसमें साफ बोला है द फाइनल डिसीजन ऑफ एमपी। ठीक है, WP number filled before the Honorable High Court of MP and other respective cases, WPS which are pending before the court of law and also the any for their डायरेक्टरीज ऑफ द एनर्जी डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट, जीएई और जीओएमपी। तो ये जो साफ साफ लिख दिया गया, पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया यदि ऐसा होगा तो इस टाइप से फॉर्म और इस टाइप से नंबर ऑफ पोस्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो असिस्टेंट मैनेजर की फिर इसमें 3 पोस्ट हो जाएगी, असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर आईटी की इसमें फिर 2 पोस्ट हो जाएगी। तो ये जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 27% और 13% का डिक्लेरेशन दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर नोट में दिख लिया द कंपनी ऑर्गेनाइज रिजर्व द राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट, एडवर्टाइज द रिस्पेक्टिव कैडर लिस्ट अबो द एंड आल्सो रिगार्डिंग दैट टू फिल अप आर नॉट टू फिल अप द एडवर्टाइज पोस्ट। तो ये कंपनी के पास रिजर्व है, वो चाहे तो सीट को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और जो है वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सब उनके पास राइट्स रखे हुई है। द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व टू राइट द कैंसल ऑफ the entire portal process of the recruitment in respective of all any of the advertised cadre post at any stage and any time without issues any further notice without assigning an reason be for whatever so liability in the regards shall be borne by the company। तो यहाँ पर कंपनी के पास पूरे राइट्स रखे हुए हैं, ये राइट्स से हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ पर है। और डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन जो है रिक्रूटमेंट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये पहले मायने रखता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है सबसे पहले तो असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर एक्सेप्ट करस्पोंडेंस कोर्स। ठीक है, रेगुलर बेस पर होना चाहिए, बी या बीटेक होना चाहिए या AMIE डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE या UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। यदि आपका 65% मार्क्स नहीं है या इक्विवेलेंट CGPA नहीं है फॉर UR OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर बोला गया है, और 50% जो मार्क्स है वो CGPA होना चाहिए इसमें SC ST PWD EWS कैटेगरी के लिए। तो जिसके पास जो UR और OBC कैटेगरी के हैं उनके पास 65% मार्कशीट में डिग्री में होना चाहिए। बीटेक में आपका 65% है तो ही फॉर्म भर सकते हैं आप, नहीं तो अदरवाइज़ फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ये तो हो गया UR के लिए और OBC के लिए। ठीक है, और यदि हम 55% की बात करें तो 55% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए SC ST के लिए। ठीक है, और यहाँ पर PWD के लिए
तो SC/ST PWD के लिए 65% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये MP डोमिसाइल होना चाहिए, कैटेगरी जो है वो MP डोमिसाइल होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए इन द रिलेवेंट स्ट्रीम, इसी स्ट्रीम में गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। एट ऑन लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि फॉर्म भरने के पहले तक का आपका गेट स्कोर कार्ड पिछले साल का भी या अगले पिछले साल और 5 साल 10 साल पहले का भी होगा तो भी फॉर्म भर सकते हैं आप। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर IT की बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर एक्सेप्ट करस्पोंडेंस कोर्स BTech और AMIE डिग्री इन IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम AICT UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 65%। इसके लिए भी क्राइटेरिया वही है, IT के लिए 65% होना चाहिए, इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए, और UR OBC कैटेगरी के लिए लगभग इसमें 65% होना चाहिए। अब देखते हैं कि 55% जो है वो SC/ST PWD या EWS कैटेगरी के लिए है, और वो MP डोमिसाइल होना चाहिए। इसका मेन सेक्शन ये कहता है कि गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। गेट का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और उसी रिलेवेंट स्ट्रीम से ही आपका गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अदर स्ट्रीम से आपका गेट का स्कोर कार्ड नहीं होना चाहिए। यदि आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है तो आपका जिस स्ट्रीम से आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से, तो उसी ब्रांच से गेट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। 10% रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स टू EWS कैटेगरी एज पर GOMP GADD मेमो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, डेटेड 22/9/2022 एंड इज सब्जेक्टेड टू फाइनल डिसीजन ऑनेबल कोर्ट इन पेटिशन फील्ड इन दिस रिस्पेक्ट। तो जो हाई कोर्ट के द्वारा जो जारी किया जाएगा उस समय वो उसके हिसाब से 10% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें डियर फ्रेंड, तो एज शैल बी रिकनेक्ट एज द 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 के आधार पर इसको लिया जाएगा एज लिमिट, और मिनिमम एज जो लिमिट होगी वो 21 साल होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज शैल बी इज अंडर। तो इसमें मेल एस्पेरेंट के लिए यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ MP डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए 43 साल की एज है, ठीक है, किसके लिए, मेल के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नॉन MP डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए 43 साल ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि फीमेल एप्लीकेंट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यदि बात करें तो ये है 48 साल महिलाओं के लिए 48 साल दे दिया गया है, और पुरुष के लिए यहाँ पर 43 साल दे दिया गया है, ठीक है। और अदर जो है MP डोमिसाइल से नॉन MP डोमिसाइल वाले इनके लिए भी 43 साल एज लिमिट रख दी गई है। वैसे मेरे हिसाब से हमारे MP में इतनी जब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो अदर स्टेट वालों को यहाँ पर परमिशन नहीं देना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसीज है ये अदर स्टेट वाले जो गेट स्कोर कार्ड वाले होंगे ये वैकेंसी को उठा लेंगे। इसीलिए MP गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ MP डोमिसाइल ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा करना चाहिए। इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ मुहिम करना होगा, तभी ये जाकर कारगर होगा, ठीक है। देखते हैं एप्लीकेंट मेल फीमेल एप्लीकेंट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय एंड होम गार्ड। देखो इसके लिए साफ दिला, एप्लीकेंट के लिए 48 साल है, मेल फीमेल एप्लीकेंट रिजर्व कैटेगरी SC/ST OBC के लिए 48 साल दिया है एज लिमिट, ठीक है। मेल फीमेल एप्लीकेंट के लिए रिजर्व कैटेगरी 48 साल दिया है, और स्पेशली एबल्ड PWD एस्पिरेंट के लिए भी 48 साल दिया हुआ है। ये MP डोमिसाइल के लिए है, और नॉन MP डोमिसाइल के लिए 43 साल दिया हुआ है। अदर स्टेट के तो नॉन MP के लिए तो परमिशन ही नहीं देना चाहिए वैसे MP गवर्नमेंट को, लेकिन MP गवर्नमेंट का क्या माजरा है, उसकी क्या सोच है, ये आज तक के जो है वैकेंसी फॉर्म भरने वालों को समझ नहीं आई। मध्य प्रदेश में बाहर अदर स्टेट के जितने भी हैं सब बच्चे फॉर्म भरकर वैकेंसी उठा लेते हैं, और MP गवर्नमेंट की जो है वैकेंसी जो है वो उसमें MP के ही सिलेक्ट नहीं होते। मैक्सिमम एज लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ
GOMP कैट सर्कुलर नंबर ये इतना इतना दिया है, और लेटर भोपाल डेटेड इसके द्वारा हम फाइनेंशियल में बेसिकली उसमें भर्ती करेंगे। यहाँ साफ लिखा है। डेट ऑफ बर्थ का 10th की सर्टिफिकेट में दिया है। पर्सनल एडिट जो है वो डेट वगैरह रिलैक्सेशन 5 साल का मैक्सिमम एज, ठीक है। अंडर द इंटर कास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट कास्ट अपर कास्ट मेंबर के लिए इसके लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अदर रिलैक्सेशन इन एज लिमिट क्या होगा, रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल का जो मिलता है उसी को दिया जाए। एक्स सर्विस मैन है कोई तो 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और कैटेगरी वाइज तो आपको पता ही है कितना दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू ओनली फॉर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। लिंक प्रोवाइडेड MPKVCL वेबसाइट, और ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। www डॉट यहाँ पर दिया portal.mpcz.in, इस पर जाना है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट यहाँ पर मेथड है, इसमें आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है डियर फ्रेंड कि अ, या तो फिर इसमें जाओ, ये साइड है, या तो फिर इस साइड में जाओ, या तो फिर ये recruitment.mpcz.in, इसमें जाके आप मैनुअल पेपर एप्लीकेशन और थ्रू एनी अदर मोड विल बी इंटीमेटेड। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इसमें जाके आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। द जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको केयरफुली आपको पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप द प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन स्लिप विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन फॉर्म, ठीक है। द कैटेगरी वाइज जो है मेंशन द एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट टू चेंज विल नॉट बी entered under the circumstance and application will be rejected. MPKVCL is not be liable for the correspondence candidate such as cancel application। इसके लिए आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के सीक्वेंस में सब चीज़ लगाएंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। BE BTech की ऑल सेमेस्टर, यहाँ पर ऑल सेमेस्टर बोला है, उसकी मार्कशीट, गेट का वैलिड स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर मेडिकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द EWS है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट के पास अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। NOC फ्रॉम प्रेजेंट द एम्प्लॉयर, यदि आप एम्प्लॉय हैं कहीं के तो आपके पास NOC होना चाहिए उसकी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप फुल फिल करते हैं तो ही फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फ़ीस एंड अदर चार्जेस की बात करें तो इसमें साफ बोला गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये लगेगा, और रिजर्व कैटेगरी वालों को 600 रुपये लगेगा, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होगा भाई साहब। द एप्लीकेशन में बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन लिंक प्रोवाइडेड MPKVCL वेबसाइट, ये वेबसाइट है http://portal.mpcz.in, या फिर recruitment.mpcz.in पर जाना है। और पेमेंट में भी मोड ऑफ ऑनलाइन थ्रू द पेमेंट गेटवे, तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप इसमें। कैंडिडेट सेल हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस एंड अदर चार्जेस ऑनलाइन ओनली, जो भी चार्जेस लगेंगे वो ऑनलाइन लगेंगे। एप्लीकेशन फीस एंड अदर चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन वंस पेड सेल नाइदर बी रिफंड circumstance nor can this reserve for any other recruitment of the selection। तो एक बार में एक ही के लिए है, बार बार ऐसा नहीं है कि हर वैकेंसी में आपको अलग पैसा पे करना होगा। कैंडिडेट आर देयरफॉर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई द एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फीस एंड अदर चार्जेस, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस अपॉइंटमेंट क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड, फिर सिलेक्शन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक मेरिट बेस्ड द गेट वैलिड स्कोर कार्ड। तो गेट का स्कोर कार्ड के आधार पर यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। आपका रिटर्न मार्क एग्ज़ाम नहीं होगी इसमें, याद रखेंगे। CBT एग्ज़ाम नहीं होगी, आपका गेट वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको बुलाया जाएगा। गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2 or more candidate are some then determination of merit सेल बी एज अंडर। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो भी गेट का स्कोर कार्ड है वो उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। टाइम पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 15 डेज़ के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर
मिनिमम 15 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस एज पर द डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा। ठीक है। डिग्री देखेंगे, केस ऑफ सेम डेट ऑफ बर्थ प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट सिक्योर हायर मार्क्स क्वालिफिकेशन। ठीक है। यदि समान आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तब के लिए है यहाँ पे। इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और जो है बाकी सारी चीज़ों एग्रीमेंट जो होगा 1 साल का होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कराया जाएगा आपसे, और वो 500 रुपये के जो स्टाम्प पेपर पर होगा, 1 साल का आपको एग्रीमेंट करके देना होगा। ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सेम रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो टेनवर वगैरह है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसकी ज़रूरत आपको जब जॉब लग जाएंगे तब आपको पड़ेगी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, असिस्टेंट। ठीक है। इसको और आप पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। आधार कार्ड, स्टेट सर्टिफिकेट वगैरह सब, एनओसी वगैरह सब लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी वगैरह, बायोडाटा आपका सारा लेके जाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर काम की बात करें तो एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग डेट, फॉर्म भरने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डेट है 26/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 10/10/2023। तो लास्ट इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर दें। लास्ट डेट है 10/10/2023, ये लास्ट डेट है। इसके पहले फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सर्वर कभी साइट चलता है कभी नहीं चलता है। एमपी गवर्नमेंट का आपको तो पता है, कभी साइट चलती कभी चलती ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट पिछले बार एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए साइट नहीं चलने के कारण, और डेट भी नहीं बढ़ी। तो डियर फ्रेंड ऐसा ना हो, इसीलिए आप फॉर्म टाइम पे भर दें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये थी जानकारी आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन पूरा समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ है, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट याद रखेंगे आपकी भी वैकेंसी आएगी। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि एमपीपी पूरा डिपार्टमेंट खाली है और वैकेंसियाँ आएगी। तो हम होप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी 6 साल हो गए, 6 साल से भर्तियाँ नहीं आई है। आईटीआई वाले स्टूडेंट को भी बहुत परेशानी हो रही है। हमने एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, उसमें भी हमने देखा था कि कम से कम कुछ उसका पॉजिटिव फीडबैक मिले, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो डियर फ्रेंड हमारी कोशिश जारी रहेगी, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।